आज हम बात करने जा रहे हैं जैस्मिन धुन्ना के बारे में। 80 के दशक में एक अभिनेत्री मशहूर हो गई थी, नाम था जैस्मिन धुन्ना। आपने उसे भूता फिल्म वीराना की चुड़ैल में जरूर देखा होगा। सफेद नीली आंखें, गोरा चिट्टा रंग और खूबसूरत, गजब की खूबसूरत। 80 के दशक में शायद ही इतनी सुंदर एक्ट्रेस बॉलीवुड में रही होगी। फिर वो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। लोगों ने उसके बारे में बहुत सी कहानियां बना दी। किसी ने कहा जैस्मिन की मौत हो गई, तो कोई बोला जॉर्डन में बस गई। किसी ने कहा राहुल नाम के आदमी से उसने शादी कर ली, तो किसी ने खबर बताई कि वो हरियाणा में बस गई है। मगर ये सारी बातें झूठी हैं दोस्तों। वीराना की जैस्मिन जिंदा है। चलिए अब हम बताते हैं कि वो कहाँ है और बॉलीवुड को छोड़ते ही कैसे उसका नसीब चमक उठा। जैस्मिन भाटिया नाम की लड़की ही जैस्मिन धुन्ना के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हुई। मुंबई में पैदा हुई जैस्मिन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली जैस्मिन को राज कपूर बहुत ही पसंद थे। वो स्कूल के नाटकों में खूब भाग लिया करती। बाद में फिल्मों को देखने का शौक ही उसे हिंदी सिनेमा की ओर ले आया। सबसे खास बात तो ये है कि फिल्मों में आने के लिए उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 1977-78 की बात है कि उस दौर में मशहूर डायरेक्टर एंडी कथारी एक फिल्म बना रहे थे। विनोद खन्ना को हीरो साइन भी कर लिया था और वो एक नए चेहरे की तलाश में थे। फिर क्या एक दिन उनकी मुलाकात जैस्मिन से हो गई। 19 साल की खूबसूरत जैस्मिन में उनको मधुबाला की झलक दिखाई देने लगी और बस फिर क्या, बिना वक्त गवाए उन्होंने अपनी फिल्म में हीरोइन का ऑफर दे दिया। पहली ही फिल्म में वो विनोद खन्ना जैसे स्टार के साथ जैस्मिन कैसे मना कर सकती थी। बस फिर क्या, उसने हाँ बोल दी। 1979 में जैस्मिन की पहली फिल्म आई सरकारी मेहमान। पुलिस इंस्पेक्टर बने विनोद खन्ना और बंजारों की बेटी बिंदिया बनी जैस्मिन। पर फिल्म कुछ खास नहीं चली और जैस्मिन को कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात अलग है कि डायरेक्टर काठारी की नजरों में वो चढ़ चुकी थी। 1982 के आसपास की बात है। डायरेक्टर काठारी ने जैस्मिन को बुलाया। वो विजेंद्र काठारे के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने जैस्मिन को विजेंद्र की हीरोइन बना दिया। 1984 में फिल्म आई डिवोर्स। ये फिल्म भी कुछ खास नहीं कर सकी। जैस्मिन को बॉलीवुड में उतरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन खूबसूरत होने के बाद भी उन्हें कोई ऑफर नहीं आ रहे थे। पर फिर एक दिन एक ऐसा ऑफर आया जिसमें जैस्मिन की जिंदगी ही बदल दी। 1984 के आसपास की बात होगी। राम से ब्रदर भूता फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश थी जो खूबसूरत तो हो ही और बोल्ड सीन देने में भी परहेज ना करे। वैसे राम से ब्रदर्स की फिल्मों को उन दिनों सी ग्रेड कहा जाता था। कोई बड़ी हीरोइन उनकी फिल्म में काम नहीं किया करती थी, इसीलिए वो हर बार नए नए चेहरे की तलाश में रहते थे। फिर एक बार उनकी नजर जैस्मिन पर पड़ी। उनको अपनी हीरोइन उसमें नजर आ गई और जैस्मिन को ऑफर दे दिया फिल्म में हीरोइन बनने का। जैस्मिन के पास भी काम नहीं था, तो उन्होंने भी बिना सोचे समझे हाँ कर दी। 1988 में फिल्म आई वीराना। जैस्मिन ने फिल्म में एक ऐसी लड़की का रोल किया जिसके शरीर में आत्मा सवार रहती है। इस फिल्म ने उसका नसीब खोल दिया। जैस्मिन ने भूता लड़की के रूप में ऐसी अदाकारी दिखाई कि लोगों को सच में वो चुड़ैल ही लगने लगी। उस जमाने में वीराना इतनी ज्यादा हॉरर मानी जाती थी कि अगर फिल्म के बीच में लाइट चली जाती तो अंधेरे में लोग डर के मारे कांप उठते। इस फिल्म के बाद जैस्मिन रातों रात लोगों की पहली पसंद बन गई, पर ना जाने क्यों उनका करियर उड़ान नहीं भर पा रहा था। 1990 में जितेंद्र की एक फिल्म आई थी हातम ताई। इसमें एक परी के पल भर के रोल में वो नजर आई
उसके बाद अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि जैस्मिन कहाँ गई। कुछ साल तक जैस्मिन धुन्ना की खबर नहीं आई तो पूरा बॉलीवुड में तरह तरह की अफवाहें उड़नी शुरू हो गई। सबसे पहली खबर आई कि जैस्मिन की बीमारी से मौत हो गई है। दूसरी खबर कि वो देश छोड़कर जॉर्डन चली गई है। तीसरी खबर फैली कि जैस्मिन राहुल तुंगत नाम के लड़के से शादी कर ली और हरियाणा में रहने लगी। पर दोस्तों, ये सारी बातें झूठी हैं। जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि जैस्मिन की मौत नहीं हुई है। वे अभी जिंदा है। ना ही वो जॉर्डन में गई है और ना ही उसने राहुल तुंगत से शादी की और ना ही वो हरियाणा में रह रही है। असल में बॉलीवुड छोड़ते ही उसकी किस्मत पलट गई थी। हुआ ये था कि वो बम्बई के वर्सोरा में रहा करती थी। जैस्मिन धुन्ना को ऐसा लगता था कि उसकी खूबसूरती को देखकर उसे बड़े बड़े फिल्म मेकर उसे हीरोइन लेंगे, मगर कई सालों के इंतजार के बाद भी उसे किसी मशहूर फिल्म मेकर ने नहीं पूछा। यहाँ तक वीराना हिट होने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। जैस्मिन के करीबियों ने बताया था कि उनको काम ना मिलने की वजह एक और अफवाह थी। कुछ लोगों ने के उभरते करियर से घबराकर साजिश के तहत अफवाहें फैला दी कि कई डॉन उसके पीछे हैं और वो उसे चाहते हैं। डॉन का नाम जुड़ता तो डायरेक्टर उसको फिल्म में लेने से कितराते रहे। इसलिए उसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मगर बॉलीवुड छोड़ना उसका नसीब चमका गया। जैस्मिन कुछ समय के लिए अमेरिका में रहने लगी। वहां उन्होंने अपने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बॉलीवुड ना सही, किस्मत ने यहाँ साथ दिया और कुछ ही टाइम में जैस्मिन का बिजनेस चल पड़ा। कुछ ही समय में छोटा बिजनेस बड़ा हो गया, करोड़ों का बिजनेस हो गया। जैस्मिन सिनेमा को भूल गई और अपने बिजनेस को संभालने लग गई। वो ज्यादा अमेरिका में ही रहा करती थी, पर वो वर्सोरा में अपने माँ के पास आती जाती रहती। और इन दिनों भी जैस्मिन मुंबई और वर्सोरा में आती जाती रहती है। इस बात की पुष्टि 2 बार की गई। हाल ही में एक इंटरव्यू में वीराना के हीरो हेमंत ने खुलासा किया कि जैस्मिन अमेरिका में अपना बड़ा बिजनेस संभाल रही है और दोनों की अक्सर बात फोन पर होती रहती है। उन्होंने खुलासा किया कि वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही है और ज्यादातर अमेरिका में ही रहती है। वैसे मुंबई वर्सोरा में भी उनका घर है और वो यहाँ भी आती जाती रहती है।